हे गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाया जाए। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और मैं पूरे राज बताऊंगा आपको कि कैसे एक टॉपर 95% लाने वाला स्टूडेंट कैसे 95% लेके आता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 की। इस साल कोविड-19 की वजह से जितने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट थे वो सब के सब बंद पड़े हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ने का आपको मौका मिला था, क्या आपने उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया? अगर आपका जवाब हां है तो काफी अच्छी बात है। अगर आपका जवाब ना है तो फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप कैसे 95% तक ला सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी, अगर आप पीसीएम या पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और हिंदी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और हिंदी के स्टूडेंट हैं, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आप उन 5 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक आउट कर लीजिए जो इजी हैं और काफी आसानी से थोड़ी सी मुशक्कत करने के बाद आप उसको समझ सकते हैं। ऐसे टॉपिक को समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है आप क्वेश्चन बैंक लेकर के और फिर उसमें टिक आउट कर सकते हैं। अगर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप टिक आउट कर लेते हैं तो आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो आपने टिक आउट किए हैं। अब होगा यह कि जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब के सब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक आउट करने के बाद आप उसको पहले खुद से पढ़ें और फिर किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन एडुकेटर का आप सहारा ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अगर नोट्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, अगर नोट्स बनाते हैं तो आपका मेमोरेबल जो माइंड है ये काफी उसको कैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप पहले खुद से पढ़ के गए हैं और फिर आप किसी एडुकेटर से पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर आपने टॉपिक टिक आउट कर लिया, अगर आपने खुद से उसका नोट्स बना लिया, और तीसरी बात कि अगर उन टॉपिक से ज्यादा आप एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग आम भाषा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कैसे भी अगर घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन देगा तो फिर आप बिल्कुल आसानी से उसको बना पाएंगे। चौथा की पॉइंट यह है कि अगर उन टॉपिक्स की मदद से छोटे छोटे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर एमसीक्यू बना लिया आपने, और 2 मार्क्स और फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का जवाब देने की आपके पास कैपेसिटी हो जाएगी, और कैसा भी अगर क्वेश्चन देगा तो आप उसको काफी आसानी से डील करके आ सकते हैं। 5वां पॉइंट है कि आप इसके बाद जितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे 5 नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप डील करने की कोशिश कीजिए। और एनसीईआरटी बुक के जितने एमसीक्यू हैं और जितने 2 और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन सबको बना डालिए। उनको बनाने से आपके बेहद अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद 6ठा पॉइंट है आपका क्वेश्चन बैंक। किसी भी बोर्ड लेवल एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, उनको फोड़ने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन करना बेहद जरूरी है। आप लगभग 10 ईयर 10 साल पिछले 10 साल के जितने क्वेश्चन पेपर होंगे उनका क्या करिए, आप प्रिपरेशन करिए और उस 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आप लगभग 10 बार बना जाइए। मेरा दावा है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं और 10 बार उसको रिवीजन कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ ठोक करके कह सकता हूं कि आपका 90%
आएगा ही आएगा। तो ये 6 स्ट्रेटजी हैं जो काफी अच्छे से अगर फॉलो किए जाएं तो 95% आना तय है। ये जो तरीके हैं थोड़े से मेहनत भरे तरीके हैं, क्योंकि किसी भी स्टेज को अगर आपको या मुकाम को अगर आपको पाना है तो आपको मेहनत मुशक्कत बिल्कुल करना पड़ेगा। इससे अगर भागेंगे तो 95% छोड़िए 5% भी नहीं आएगा। तो ये कुल 6 तरीके थे जिसको आप फॉलो करके काफी आसानी से 95% तक ला सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। साथ ही अगर यह वीडियो आपको काम का लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।